तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो स्टे स्काई एंसन सिटी होती है वहाँ पर जो खाने की टेबल होती है वो लगी होती है, जिसके ऊपर की काफ़ी अच्छा खाना भी लगा होता है। और अब जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि क्या आप सभी स्टूडेंट को एक लंबी वैकेशन जो है वो देने वाले हैं, उसी के साथ में जो मंथली सैलरी है उसे भी दोगुनी जो है वो कहने वाले हैं। क्या मास्टर आप इस चीज़ को लेकर सीरियस है? और अब इतना बोल कर जियाओ नैन जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही ठीक हूँ, क्योंकि अचानक से हम जो नॉर्थन वंडरलैंड है वहाँ पर क्यों जाए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो वो तो हमारे डिवाइन कॉन्टिनेंट के हमेशा ही विपरीत रहा है। जो सुनकर किनका जो होता है वो उससे बोलता है कि ये सजेशन जो है वो यहाँ पर एल्डर चीयू ने जो है वो दिया है। वैसे देखा जाए तो नोटा वंडरलैंड के साथ में हमारा काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं रहा, इसीलिए हम लोग तुम्हें वहाँ पर भेज रहे हैं ताकि तुम उस एरिया को एक्सप्लोर कर सको और तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर वहाँ पर एक डिसाइपल को भी जाकर एक्सेप्ट जो है वो करना है। जो सुनते के साथ ही बेचारी जियाओ जो होती है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे वहाँ पर जो डिसाइपल है उसे रिक्रूट करने के लिए भेज रहे हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ध्यान जाऊ होती है वो एंसिस्टर चीयू जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से इसके साथ में जो है वो खेल रहे हो, तो अब इसे मुझे वापस लौटा दो। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो ध्यान जाऊ से बोलता है कि अरे तुम तो यूवो की क्रिएशन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम शायद ध्यान जाऊ है। जो सुनते के साथ ही ध्यान जाऊ जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ ओल्ड मैन, तुमने सही पहचाना, मेरा नाम जो है वो ध्यान जाऊ है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि ध्यान जाऊ, अगर सीनियर चीयू की बात की जाए तो ये तुम्हारे क्रिएटर के आधे मास्टर, तो इस तरीके से ये तुम्हारे लिए ग्रेट गॉड वेनरेबल चाहिए वो हो गए, तो इनसे तुम्हें थोड़ा पोलाइट होकर बात करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ध्यान जाऊ होती है वो बहुत ही फनी तरीके से जो मोरोंग होती है उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसका मास्टर है, ये इतना ओल्ड है, लेकिन उसके बाद भी जरा देखो तो ये मुझसे मेरे बच्चे को जो है वो छीन रहा है, मैं इसे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये बियर का जो बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा है? मत बोलो कि ये आयरन मोस्टर के वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जो कि असल में मेरा वर्ल्ड है, तो इसीलिए ये मेरी बच्ची हुई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तियान जाऊ होती है वो मोरोंग को उससे छीन लेती है और उसके बाद में जो चीयू होता है उसे चिढ़ाने लगती है, जिसका जो चीयू होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो किनगाओ होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर जो तियान जाऊ है उसके दिल को जीतने के लिए यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो। देखा जाए तो तुम्हारी ट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो क्या इस छोटी बच्ची को तुमने इसीलिए डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया था? जो सुनकर चैनी बोलता है कि नहीं, बस तुम इसे एक प्योर कोइंसिडेंस है वो कह सकते हो। और अगर जो ध्यान जाओ है उसकी बात की जाए तो वो इविल जो है वो नहीं है, बस वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली और एनर्जेटिक है, तो इसीलिए उसे स्मॉल वर्ल्ड के अंदर सप्रेस करके रखना पूरी तरीके से गलत तरीका था, इसीलिए मैं बाहर की दुनिया के साथ में उसे थोड़ा कॉन्टैक्ट कराना चाहता हूँ। और अगर जो आयरन मोस्टर बॉडी होती है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर यहाँ पर मन को शांत करने वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसका इसे पीस ऑफ सिंबल जो है वो माना जाता है। और वहीं अगर जो मोरोंग है उसकी बात की जाए तो वो काफ़ी सिंपल माइंड पर्सन है, जो कि अपने इमोशन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखती है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छी कैंडिडेट जो है वो बन जाती है यहाँ पर जो ध्यान जाओ है उसके साथ में रहने के लिए। और अब इतना बोल कर चैनी जो होता है वो जियाओ नैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि चलो तो हम लोग जो है वो मेन टॉपिक पर आते हैं। इस टाइम पर इस जो मेरी दो स्टूडेंट है वो स्पेशल स्पेस के अंदर मौजूद है, जिसे कि जुआन मिंग रियलम जो है वो कहा जाता है, और वहीं जो तीसरी स्टूडेंट है वो वेस्टर्न वंडरलैंड के अंदर है। इसीलिए मैं इस बार जो जुआन मिंग रियलम है उसके अंदर जो है वो जाने वाला हूँ, और तो वहीं तुम जो है वो वेस्टर्न वंडरलैंड के अंदर जो है वो जाओगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आपके भी आप डिसाइपल को एक्सेप्ट करना मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सही रहेगा, इसके लिए आपको मास्टर किन फैन, मास्टर चैन किंग, मास्टर जो जियाओ नैन या फिर मास्टर बाइकिंग या फिर मास्टर यूयू, इनमें से किसी को भेजना चाहिए। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, वे सभी जो है वो कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि तो फिर आप जिन लिंग को क्यों नहीं भेज देते? जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चोंग हुआ जो है वो इस टाइम पर सर्कुलेशन के अंदर है, जिसका जो जिन लिंग है वो टेम्परेरी तौर पर जो उसके अफेयर है वो संभाल रही है, जिसका वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि तो आप जियाओ यू को वहाँ पर क्यों नहीं भेज देते? जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि जियाओ यू जो है वो इस टाइम पर जो नाइन नीदर वर्ल्ड है उसके अंदर है, जहाँ पर कि वो छोटे मोटे कामों को संभाल रही है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तो मास्टर आप जो मोरोंग है उसे क्यों नहीं भेज देते हो? देखा जाए तो हमारी जो मोरोंग है वो पूरी तरीके से इनविजिबल है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, मैं भी इस टाइम पर बिजी हूँ, क्योंकि एक पॉपुलर नेशनल टीवी शो जो है उन लोगों ने यहाँ पर मुझे और जो ध्यान साहू है उसे इनवाइट जो है वो किया है एज ए रेफरी के तौर पर। इससे अलग स्टार ई स्पोर्ट के जो कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर भी मुझे और जो ध्यान साहू है उसे बुलाया गया है, ताकि हम लोग जो है वहाँ पर जो फाइनल राउंड है उसके अंदर बैठ सके।
और इससे अलग तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो स्पेस ऑर्बिट का कनेक्शन है इम्पेरियल हेवन रियलम के अंदर, जिससे कि जो टा हुआ है उसने अरेंज है वो किया था, वो भी कंप्लीट है वो हो चुका है। तो इसीलिए मुझे उसे भी मॉनिटर करने के लिए जाना है ताकि दोनों रियलम के अंदर कनेक्शन बिठाया जा सके। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथी जो किंग शुआन होती है वो हंसते हुए जो सियाओ नैन होती है उसके पास में आकर उससे बोलती है कि इस तरीके से देखा जाए तो हमारी पूरी फैमिली के अंदर तुम इकलौती हो जिसके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही बेचारी जियाओ नैन काफ़ी हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब जो जियाओ नैन होती है वो किंग शुआन जो होती है उससे बोलती है कि लेकिन किंग शुआन तुम तो फ्री हो ना, तो फिर इस बार तुम मेरे साथ में क्यों नहीं चलती हो। जो सुनकर किंग शुआन भी उसे मना कर देती है। और उसके बाद में किंग शुआंग जो होती है वो जियाओ नैन को बताती है कि मास्टर ने मुझे एक और स्ट्रेंज फायर जो है वो दे दी है, तो इसीलिए कंपटीशन के दौरान मुझे केवल घर को ही गार्ड जो है वो नहीं करना, बल्कि मुझे जो ये लिटिल क्रिएचर है इसे भी रिफाइन करते हुए दोनों को एक साथ में मर्ज जो है वो करना है। और अब किंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही जो भाई किंग होती है वो जियाओ नैन जो होती है उससे बोलती है कि जियाओ नैन क्या तुम वेस्ट वंडरलैंड्स के अंदर जो है वो जाना नहीं चाहती हो। अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे पैलेस को स्विच जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर जाना जो है वो नहीं चाहती हूँ। वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम होने वाला है, क्योंकि वहाँ का और हमारा जो बिल्कुल सिस्टम है वो एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट है। और इससे अलग मुझे मास्टर के तौर पर वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसे भी एक्सेप्ट जो है वो कहना है, जो कि और भी ज़्यादा प्रॉब्लम भरा काम है। जो सुनते के साथ ही चैन ये जो होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि देखा जाए तो इस चीज़ का तुम्हारे पास में पहले से ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि यू के टाइम पर तुमने अपना जो काम था वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। और अब चैन ये कि इतना बोलते के साथ ही जो यू होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल जियाओ नैन जो है वो काफ़ी स्मार्ट और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस टास्क को वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन रोते हुए बोलती है कि अरे मेरी इस तरीके से तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो किन जियान होती है वो चैन ये जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर मुझे भी ये चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही। देखा जाए तो वेस्ट वंडरलैंड्स काफ़ी खतरनाक एरिया है, तो वहाँ पर आप जियाओ नैन को क्यों भेजना चाहते हो, ये तो उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। जो सुनकर चैन ही बोलता है कि अरे वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। जो सुनते के साथ ही किनगाव जो होता है वो बोलता है कि वहाँ के वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर, कल्चर और कल्टीवेशन सिस्टम है वो हमारे वर्ल्ड के मुकाबले पूरी तरीके से अलग है, और यही ओल्ड मैन का प्लान है। क्या ओल्ड मैन मैं सही कह रहा हूँ? जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उन्हें बताता है कि जो हमारा वर्ल्ड है यहाँ पर शुरू से ही जो ह्यूमन है वो रूल जो है वो करते आए हैं मेरे टाइम से ही। वहीं वेस्ट वंडरलैंड्स की बात की जाए तो वे लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ है, वे अभी भी जो डिवाइन राइट सिस्टम है उसे ही बस फॉलो करते हैं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो चीयू से बोलती है कि ग्रैंडपा चीयू, अगर आप मास्टर और अगर अंकल की बात की जाए तो आप तो ग्रेट इमोर्टल है ना, क्या इस तरीके से हम लोग जो है वो डिवाइन बीइंग नहीं हो गए। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उसे बताता है कि बाइकिंग ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हमारा गॉड किंगडम जो है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर शुरू से ही जो इंसान है उन्होंने रूल जो है वो किया है, बस गॉड का टाइटल दिया गया था। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि जो ये गॉड का नाम लगाया जाता है ये बस एक टाइटल है, और हमारे जैसे जो लोग एलिजिमेंट को प्राप्त करते हैं उन्हें इमोर्टल का टाइटल जो है वो मिल जाता है। अगर देखा जाए तो जो डिवाइन रियलम और जो इमोर्टल रियलम है उन दोनों के ही अंदर जो ऑर्डिनरी लोगों के घर है उनके घरों के अंदर तुम्हें यहाँ पर जो मेमोरियल टैबलेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ तक कि वे लोग जो है वो अपने घर के अंदर जो एंसेस्टर हॉल है उसे बनाकर रखते हैं, जिसके अंदर की वे उन टैबलेटों को रखते हैं, और उन टैबलेटों के सामने वे आकर फेस्टिवल के दौरान पूजा जो है वो करते हैं और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। वहाँ पर केवल इमोर्टलों की ही टैबलेट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती, बल्कि वे अपने जो एंसेस्टर होते हैं उनके भी जो टैबलेट होते हैं उन्हें रख कर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्लू स्टार की बात की जाए तो जितनी भी फैमिलियाँ टैबलेट को रखती है उन टैबलेटों के अंदर तुम्हें एक ओल्ड मैन की भी टैबलेट देखने के लिए मिलेगी। क्या तुम इसका रीज़न जानती हो? जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वे इमोर्टल फिगर जो है वो असल में गॉड किंगडम के अंदर एग्जिस्ट जो है वो किया करते थे। पड़े ही वे इमोर्टल जो है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले जो है वो मर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो ब्लड कनेक्शन के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका आज की जो जनरेशन है वो उन्हें आज भी याद रखती है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि मुझे आपकी बात जो है वो समझ में आ गई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ग्रैंड फादर थंडर गॉड हो गए, या फिर मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर होली हेमनली फॉक्स गॉडेस हो गई। जो सुनते के साथ ही चीयू से बताता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। पास्ट में जिस टाइम पर मैं और जो जुआन लान था, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड जो है वो कर रहे थे, उस टाइम पर हमारा यहाँ पर मकसद जो है वो ये नहीं था कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे जो मंदिर है वो बनाकर हम लोगों की पूजा करे या फिर हमें याद रखे। असल में हमारा उस टाइम पर केवल एक ही मकसद था कि जो डिवाइन किंगडम है उसकी जो कल्टीवेशन की रूट है उसे इस्टेब्लिश जो है वो किया जा सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ पर इस चीज़ को जान सके कि यहाँ पर हमारे जो प्रिंसिपल है ह्यूमन डिटर्मिनेशन के और नेचर को ओवरकम करने की वो क्या है, और जो सेल्फ अवेयरनेस है उसे जान सके और अपने अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो कर सके। और इसी तरीके से अगर नॉलेज की बात की जाए तो वो भी धीरे धीरे कर पास ऑन जो है वो होने लगी, जहाँ पर कि एक मास्टर जो था वो अपने डिसाइपलों को अपनी नॉलेज पास करता है, वहीं कुछ लोग अपने जो ब्लड रिलेटिव होते हैं उन्हें अपनी नॉलेज पास करते हैं। जैसे कि एक फादर अपने बेटे को अपनी नॉलेज पास करता है और बेटा अपने ग्रैंडसन को नॉलेज पास करता है।
और यही तरीका था जिससे कि जो यंगर जनरेशन है वो अपनी ओल्ड जनरेशन को भी सरपास जो है वो कर सकती थी। इसीलिए यहाँ पर जनरेशन तो जनरेशन जो नॉलेज थी वो पास ऑन होने लगी। और यही कारण है कि हमारा जो होली लैंड है वो इतने ज़्यादा डिजास्टर का सामना करने के बाद में भी आज तक जो है वो सर्वाइव कर पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम जो ये दोनों ब्रैड है इन्हें देख सकती हो। ये दोनों ब्रैड जो है वो यहाँ पर जो डिवाइन किंगडम है उसके इनहेरिटेंस सिस्टम को यहाँ पर फॉलो जो है वो करते हैं। और इनकी जो कल्टीवेशन और जो कॉम्बैट पावर है वो देखा जाए तो मेरे एरा के जो इमोर्टल थे उन्हें भी सरपास जो है वो कर चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि तो क्या जो वेस्टर्न वंडरलैंड है उस तरह पर वहाँ पर इस तरह की कल्टीवेशन का सिस्टम फॉलो नहीं होता। जो सुनते के साथ ही चीयू बोलता है कि नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर जो वेस्टर्न वंडरलैंड है वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी डिसअपॉइंटेंट जो है वो नहीं होता। वहाँ पर पॉपुलर वर्शिप पाथ जो होता है उसे फॉलो जो है वो किया जाता है। इसीलिए वहाँ पर खुद को गॉड कहने वाले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर गॉड जो है वो या तो काल्पनिक है या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने की आइडेंटिटी जो है वो चुराई है, जिससे कि वे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनसे खुद की वर्शिप कराकर एलिजिमेंट जो है वो प्राप्त कर सके। इसीलिए अगर जो वेस्टर्न वंडरलैंड्स के गॉड है उनकी बात की जाए तो उनकी नज़रों में जो कॉमन लोग हैं बस वे उनकी प्रे करने वाले या फिर उनके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने वाले यहाँ पर कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ का जो रूल है उसकी बात की जाए तो वहाँ के रूल के कारण जो मॉर्टल वर्ल्ड है उसके अंदर पूरी तरीके से जो कियोस है वो मचा हुआ है। वहाँ पर जो वॉर और जो लूटपाट है उसका पूरी तरीके से बोलबाला है। एक वर्ल्ड दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि खुद को नोबल जो है वो कहते हैं और खुद को नोबल बताते हुए वे सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, सारा पैसा अपने पास में रखते हैं, जिससे चाहे उसे मार देते हैं और खुद गॉड को भेंट चढ़ाकर उन्हें खुश रखते हैं। इसीलिए जो वेस्टर्न वंडरलैंड्स है वहाँ पर सभी प्रकार की जो मोर्टेलिटी है उसे बुरी तरीके से इग्नोर जो है वो किया जाता है। वहाँ पर लो लेस सिस्टम जो है वो काम करता है। जो स्ट्रांग होता है वो प्रे करता है और कमजोरों के ऊपर अत्याचार करता है। जो सुनते के साथ ही अफजियान जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नहीं, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करूँगी। ओल्ड मैन के मुताबिक वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके बाद भी ग्रैंड मास्टर आप मुझे वहाँ पर भेजना चाहते हो। देखा जाए तो हमारी फैमिली के अंदर यहाँ पर इतनी पावरफुल स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी केवल मुझे ही टारगेट जो है वो किया जाता है। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो जाना नहीं चाहती हूँ। क्या यहाँ पर मेरे बचाने के लिए कोई भी नहीं है? और इतना बोलकर जियाउनैन बहुत फनी तरीके से रोने लगती है। जो सुनते के साथ ही किन गाँव जो होता है वो जियाउनैन से बोलता है कि जियाउनैन तुम दूसरे तरीके से जो है वो क्यों नहीं सोचती हो। ओल्ड मैन के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ पर पूरी तरीके से क्योस जो है वो मचा हुआ है। क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके कल्टीवेशन का जो लेवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा और वे लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अगर वहाँ पर कोई भी तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो तुम बहुत ही आसानी से उसे सबक सिखा सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो चीयू होता है वो बोलता है कि वेस्टर्न वंडरलैंड्स के अंदर जो मोरालिटी है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं चाहता, तो इसीलिए तुम्हारे जैसी एक रिबेलियल और नॉटी गर्ल के लिए वहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस लेना काफ़ी अच्छा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर जाती हो तो मैं तुम्हें कॉस्मिक लेवल आर्टिफैक्ट जो है वो दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि कॉस्मिक लेवल का आर्टिफैक्ट भी काम जो है वो नहीं करने वाला। ग्रैंड मास्टर आपके डिसाइपल की भी लाइफ जो है वो यहाँ पर कुछ तो मायने रखती है, तो इसीलिए आपको थोड़ा मेरे बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किंग शुआंग होती है वो बोलती है कि ग्रैंड मास्टर अगर ये जाना नहीं चाहती है तो कैसा रहेगा कि अगर आप मुझे भेज दे तो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाउनैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 आर्टिफैक्ट दूंगा, इससे अलग मैं यहाँ पर जो तुम्हारी सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखते हुए जो हेवनली आर्टिफैक्ट है उसे भी इस मिशन में तुम्हें कंपनी देने के लिए बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन जो होती है वो खुश होते हुए चैनी के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आपने ये बात जो है वो पहले क्यों नहीं बोली? अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपकी मदद करूँ तो आपकी ये डिसाइपल जो है वो आपकी मदद जो है वो ज़रूर करेगी। मैं जियाउनैन यहाँ पर कसम खाती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ पर आग या फिर पानी के अंदर जाने के लिए भी बोलोगे तो मैं बिना किसी हेजिटेशन के उसके अंदर जो है वो चली जाऊँगी। देखा जाए तो मैं यहाँ वाली आर्टिफैक्ट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, लेकिन बस मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जानने के लिए आखिर आपने कौन से हेवनली आर्टिफैक्ट को मेंशन किया। जो उनका चैनी को उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किन फैन की आवाज़ आती है जो देखकर जियाउनैन जो होती है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि लो आंट मास्टर जो है वो वापस आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पोर्टल की मदद से जो किन फ़ैन होती है वो वहाँ पर आने लगती है। वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जो सीनियर्स या उजील है उसने ऑलरेडी सारा अरेंज है वो कर दिया है, तो इसीलिए अगर कुछ भी गड़बड़ जो है वो नहीं होती है तो जो सीनियर तियान वैन है वो जल्दी ही आज रात जो है वो जाग जाएंगे। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।